सेवा जोहार करता हूँ क्योंकि हम जो छात्र संगठन के युवा हैं, हमारे सर्वप्रथम जो शिक्षक हैं वो हमारे भूमिकाई होते हैं, हमारे जो मुठुआ हैं वो भूमिकाई होते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर आज ही के दिन हमने 12 बजे 10,000 से ज्यादा गोंडवाना समुदाय के लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन किया था। उसमें बहुत सारी पब्लिक थी और बहुत सारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी लोगों ने उसमें सहभागिता निभाई। वह एक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम था और कुछ मुद्दे के लिए उसमें हमने आंदोलन दिया था। मैं आज इस स्टेज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर कलश यात्रा निकलने की वजह से इस झगड़िया ग्राम और राइट साइड के बहुत सारे लोग वहाँ पर छिंदवाड़ा नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन था। आपको टीवी न्यूज़पेपर में कल दिखेगा। 7 मुद्दे उसमें आंदोलन में थे। वो ये थे कि आदिवासी क्षेत्र के 5,700 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे जहां पर पढ़ते हैं 5,700 से ज्यादा सरकारी स्कूल और 50 से ज्यादा सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके विरोध में आज हमने आंदोलन किया था। बहुत सारे युवाओं को पता है उनकी उम्र निकल गई लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगी है, वैकेंसी नहीं निकलती है, उसके भी खिलाफ हमने आंदोलन दिया कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले। और मुख्यतः किसानों का आपको पता है क्या हाल है। 3 कृषि कानून जो लाया गया है, पूरे किसान दिल्ली में 56 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और 25 से भी ज्यादा किसान की वहां पर मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ इस कारण कि गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, कहीं पर भी रहने वाला हर किसान को मक्के की और गेहूं की कीमत सही मिल सके, इसके लिए कई किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर दे। लेकिन हमारे गाँव के लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मुख्यतः ये जानकारी टीवी न्यूज के माध्यम से बहुत कम मिलती है, क्योंकि आपके लिए वहां पर लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं कि आपके जो मक्के का रेट है जो 800, 900, 1200 तक है, वो रेट 1850 से ज्यादा समर्थन मूल्य में ही खरीदे, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि आज के आंदोलन है वो तो सफल हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो किसान आपके लिए दिल्ली में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में जरूर कुछ ना कुछ आंदोलन और ज्ञापन जरूर करें। अगली बात है, आज हमने भाई सलाम जी के साथ रूम पे हमने बैठ के बहुत इंपोर्टेंट चर्चा किया। एक सवाल खड़ा हुआ आज इस वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से, और तमाम लोगों में बताना चाहता हूँ कि जो आदिवासी समुदाय है, जिसको हम गौंड समुदाय कहते हैं, आदिवासी में बहुत सारे समुदाय आते हैं, लेकिन मेरे एक क्लासमेट, एक मेरा दोस्त था, कुछ लड़कियां थी, उन लोगों ने मुझे कहा कि आदिवासी और बाकी सभी लोग हमारे लिए समान हैं। क्या कहा उन्होंने कि जितने भी लोग हैं, इंसान है हमारे लिए, सभी लोग समान हैं। मेरे एक दिमाग में बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि चाहे आदिवासी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे SC से हो, ST से हो, OBC से हो, सभी मेरे लिए समान है, उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि सभी समान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। क्यों कहा? एक बहुत बड़ा सवाल। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हम मनाते हैं, वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाते हैं। आप तमाम लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, तमाम आदिवासी, स्पेशली आदिवासी समुदाय के लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि आपका नाम इंडिजिनस है? इंडिजिनस, क्या आपको पता है आपका नाम इंडिजिनस है? नहीं। बहुत बड़ी इंडिजिनस जो शब्द है ना, उसका आज मैं मतलब बता रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ इस मतलब को आज आप यहाँ से समझ के जाओगे ना, पूरी दुनिया को आप जवाब दोगे हम कौन है। बाकी लोगों से जो आदिवासी समुदाय है वो अलग है, इस चीज का सबसे बड़ा जवाब आपको मिलने वाला है। जितने भी आदिवासी हैं वो इस देश के इंडिजिनस से कौन है? मेरे साथ बोले, इंडिजिनस कौन है? इंडिजिनस। आपको बोलना भी नहीं आता होगा क्योंकि ये शब्द ही अलग है। इंडिजिनस और इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, वो एग्रीकल्चर में जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। एक इंडिजिनस बीज बोला जाता है, मतलब एक नस्ल, एक ऐसी नस्ल जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? हमको इंडिजिनस कहा गया है। भारतीय संविधान में हमें जो जितने अधिकार नहीं है उतने इंटरनेशनल कानून में हमारे लिए अधिकार रखा गया है। और इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? इंडिजिनस में सिर्फ आदिवासी आते हैं, उसका मतलब होता है ये वो आदिवासी जो मिक्स ब्रीड नहीं है।
मतलब आप समझिए कि हमारे बाप दादा कोई विदेश से नहीं आए, यही के है जिसमें कोई मिक्स ब्रीड नहीं है, कोई मिक्स पद्धति नहीं है। ये ओरिजिनल नस्ल है, ये वो ओरिजिनल नस्ल है जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी कानून बने सिर्फ इस नस्ल को बचाने के लिए बने। आप इंडिजिनस हो, आप इस देश के मूल मालिक हो, और आज एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे भूमकार रात भर जाग के आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भाई आप इंडिजिनस और इंडिजिनस को इतना तक अधिकार है कि भारत सरकार का कोई कानून उनको ऊपर लागू नहीं होता। भारतीय संविधान में जितने भी कानून हैं, अगर चाहे तो इंडिजिनस पीपल उनको नकार सकता है, सुप्रीम कोर्ट को चैनल कर सकता है। और साथ ही हमारे भारत की जो पुलिस विभाग है, वो पुलिस विभाग भी इन लोगों के गले में तक हाथ नहीं डाल सकता, इन लोगों को गाली तक नहीं बक सकता। इंडिजिनस पीपल को पुलिस वाले जेल में तक नहीं डाल सकते, इतना प्रावधान है। मतलब अगर इंडिजिनस पीपल चाहे तो बहुत सारे लोगों को देश से बाहर भी कर सकता है और बहुत सारे लोगों को अंदर कर सकता है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? अंतर्राष्ट्रीय कानून है, रूलिंग एक्ट 66। मैं भारतीय संविधान की बात नहीं करूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करूँ। भारतीय संविधान नहीं, रूलिंग एक्ट 66 ये कहता है कि भारत में सिर्फ यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल है वो शासन कर सकता है, बाकी दूसरा कोई शासन नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए पूरे भारत में किसी भी गांव में आप चले जाओ, सबसे गरीब कौन होता है? सबसे गरीब कौन होता है? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि सिर्फ शासक जो बोलते हैं ना, कि जिसका नियम कानून चलता है वो यहाँ का सिर्फ आदिवासी का नियम कानून और यहाँ का आदिवासी यहाँ शासन कर सकता है, ये रूलिंग एक्ट कहता है। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि आज देश आजादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा आदिवासी समुदाय, हमारा कोयतुर समुदाय, हमारा गौंड समुदाय अभी भी वो सारी चीज को नहीं जानता है। आप चाहो तो जो केंद्रीय विद्यालय, जो आज केंद्रीय विद्यालय का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, आप चाहो तो केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय स्पेशली आदिवासियों के लिए बनाया गया था। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस धगड़िया से मेरे को नहीं लगता कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा होगा। कोई पढ़ा क्या? धगड़िया जीएसटी कोई पढ़ा गया केंद्रीय विद्यालय स्पेशली आदिवासियों के लिए बनाया गया था। आप छिंदवाड़ा में देख रहे हैं आसाराम बापू का जो वो बना हुआ है ना महल, जहां उसने आश्रम बनाया है, वहां पर रानी इंदुमती का महल था। और हमारी जमीन पे आसाराम बापू जैसे बापू ने कब्जा किया और वहां पर उस आश्रम में हमारा एक भी आदिवासी बच्चा ढंग से नहीं पढ़ता। छिंदवाड़ा जिले की 60% जमीन पे आदिवासियों का अधिकार है। ये बात मैं कैसे बोलूं? आप पूरे छिंदवाड़ा में घूम लो और किसी से भी पूछो क्या आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा में घर बनाने के लिए ये जो मकान की जमीन है इसका आपके पास मालिकाना हक है, तो साफ बोल देंगे मना नहीं है। क्यों? उनको पट्टे में दिया गया है। भैया क्यों पट्टे में दिया गया है? छिंदवाड़ा की जो जेल है, छिंदवाड़ा की जो आदिवासी हॉस्टल है, छिंदवाड़ा का जो मोहन नगर क्षेत्र है, छिंदवाड़ा का जो छापा खाना क्षेत्र है, पूरा आदिवासियों की जमीन है। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी, और ये भी बात बता दूं, छिंदवाड़ा में ऐसी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है जो आदिवासियों की, उनकी पूरी जनरेशन खत्म हो गई, वहां की दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। सोच के देखो, आज ये समुदाय जिसकी जमीन इतनी है, जिसको इतने विशेष अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ भारतीय संविधान नहीं इंटरनेशनल कानून ने भी इतने अधिकार दिए गए, उसके बावजूद भी पीछे क्या हो आपको पता नहीं। आप पीछे अपनी वजह से नहीं हो। उन तमाम लोगों को बता दो कि आज आदिवासी जो गरीब है वो अपनी वजह से गरीब नहीं है, ये बहुत बड़े धोखे में रख रहे हैं लोग। आप षड्यंत्र पूर्वक आपको वो गरीब बनाया गया है। कैसे? आपको पता है जब भी वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो आदिवासियों के विकास के लिए कितना पैसा आता है, ये आंकड़ा बताया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले साल 2019 में 900 करोड़ रुपए आदिवासियों के विकास के लिए आया था और वो लैब से कर दिया गया। लैब, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? आज 1500 करोड़ रुपए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, भारत सरकार नहीं, आपको तो रिजर्व बैंक तक फंड देती है। रिजर्व बैंक का कितना फंड देती है आदिवासियों के विकास के लिए, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, गांव तक पैसा पहुंचता नहीं, उसको खत्म कर दिया जाता है या खर्च ही नहीं होता है। आपको जानकारी नहीं होगी, जो हमारा देवगढ़ का किला है, उस देवगढ़ के किला के मरम्मत के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आवंटित किया गया, लेकिन आज वहां पर देख लीजिए काम कितना गिरे स्तर पे हो रहा है।
मतलब चारों तरफ से, चाहे संवैधानिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, हर तरफ से आदिवासियों को पीछे गिरा रहा। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जो बच्चे हैं ना, आपके जो बच्चे हैं, उनको आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो। सरकारी स्कूल में पढ़ा तो रहे हो, लेकिन उन जगह नहीं पहुंचा पा रहे जहां आपके बच्चे पढ़ना चाहिए। मैं MP बोर्ड में पढ़ा हूँ, ये पिंडरी कला के स्कूल में पढ़ा हूँ, छात्रावास में मैं रहा हूँ। मेरा जो एजुकेशन लेवल है, शिक्षा का स्तर है, उससे कई 2 गुना ज्यादा ये नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय पढ़ने वाले विद्यार्थियों का है। क्या कारण है? कितने बड़े बड़े स्कूल CBSE पैटर्न, ICSE पैटर्न बना दिया गया और हमारे बच्चे सबसे निचले स्तर का एजुकेशन कवर कर पा रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरियाणा और ऐसे कई प्रकार के स्कूल है, बालाजी पब्लिक स्कूल, ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचा के अपने बच्चों को आगे बढ़ा ले रहा है। और हमारे बच्चे देखो आज ही सामने बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये हमेशा चलता रहा ना, तो आने वाले समय में, अभी 2018 में माननीय जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके, उन्होंने 2018 में कहा था कि जो आदिवासी जो गौण ST कैटेगरी में आता है, वो 2018 में SC में लाने की प्लानिंग थी। इकाई में शेड्यूल कास्ट में, मतलब आप लोगों को ये खत्म करना चाहते हैं। आप लोग ST हो ना, मैं बता दूं आपको 2024 तक पूरे हमारे आदिवासी विरोधियों की प्लानिंग बन चुकी है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से SC और OBC में डाले। क्यों? क्योंकि आप अपने हक अधिकार के बारे में जानने लगे हो। हमारे जो युवा हैं, अगर हमारी माता बहनों के साथ अगर हमारी कोई जमीन छीनता है, अगर हमारे साथ कोई अन्याय करता है, तो हमारे पूरे युवा खड़े हो जाते हैं न्याय के लिए। इसीलिए प्रशासन भी डरने लगा। लेकिन आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं और अंतिम क्षणों में मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सही मायने में अगर आप भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसी जगह पहुंचाएं। केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम देकर वहां पर एडमिशन होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो जिनके चारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां सेटलमेंट भी होता है। हमारे साथ अन्याय होता है, हमारा बच्चा हाई लेवल का एजुकेशन नहीं कवर कर पाता और जिनके पास पैसा है, जिनकी पहुंच है, वो अपने बच्चों को आसानी से केंद्रीय विद्यालय तक पढ़ा देते हैं, नवोदय विद्यालय में तक सेटल कर देते हैं। हमारे हाथों सिर्फ एक विद्यालय लगा है, वो है एकलव्य विद्यालय। और एकलव्य विद्यालय में जाके आप कंडीशन देखो, वहाँ गुणवत्ता पढ़ाई की पूरी निचली गिरी हालत है। मतलब सभी प्रकार से आदिवासियों को गिराया जा रहा है। आज बंडवाना स्टूडेंट यूनियन गांव-गांव बन रही है और गांव-गांव जाके समझाने का काम कर रही है कि मेरे साथियों, मेरे आदिवासी भाइयों, स्पेशली अगर आपको अपना विकास चाहिए तो आपको अपना एजुकेशन स्तर उठाना पड़ेगा। निःशुल्क कोचिंग हर गांव में 200 से ज्यादा जगह, छिंदवाड़ा जिला में 200 से ज्यादा जगह निःशुल्क कोचिंग हम दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ के बड़े लेवल पे पहुंच सके। मैं आपको बता दूं, अभी सही मायने में अगर आपको बहुत सारी चीज जानना है, समझना है, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम अपनी संस्कृति और कल्चर के बारे में समझे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ भरिया जनजाति ST में है और छत्तीसगढ़ में उसको ST से निकाल दिया गया। हम एक गौण समुदाय यहाँ पर ST कैटेगरी में और उत्तर प्रदेश में उनको OBC में डाल दिया गया है। मतलब हमारे ST भाइयों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के गौण समुदाय के लोगों से आप मिलोगे तो उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति भूल चुका है, पूरी कल्चर भूल चुका है। मतलब अगर ये धगड़िया के, ये छिंदवाड़ा के, ये मध्य प्रदेश के आदिवासी अगर अपने धर्म संस्कृति को छोड़कर किसी दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं तो उनको भी इससे हटा दिया जाएगा। मतलब आदिवासियों के जितने भी फायदा मिलते हैं आपको उससे हटा दिया गया। इस बात को समझ जाओ समय रहते। अगर नहीं समझोगे तो जाति प्रमाण पत्र में हम गौंड लिखने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम कहेंगे पुनः गुणवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज्यादा अड़चन हमारे लोगों को सामने है। आज ये बड़ा देव का जो स्थापना हुआ कब हुआ भैया? कितने समय हुआ इसको? 2 साल, 1 साल हुआ ना। अब मुझे बताइए इससे पहले क्यों नहीं हुआ? पता ही नहीं था। सोच के देखो, धन्य है कि जो भूमिका संघ अभी लगा हुआ रात भर समझा रहा है। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कोई समझाता होगा। रात भर समझ रहा है। आपको ये तो स्थापना कर ली। अगर ये भी नहीं रहता ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो धगड़िया का आदिवासी हो या छिंदवाड़ा को, मध्य प्रदेश का हो, आने वाले समय में वो आदिवासी कहने लायक भी नहीं बचता। धन्य है भूमिका संघ का, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए।
मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये तक नहीं रहता ना, आप कहीं से कहीं तक अपने आप को आदिवासी नहीं कह पाते। और आदिवासी मतलब ओरिजिनल ब्रीड, हम कोई मिक्स नहीं है, हमारे आक्रमणकारियों के हम संतान नहीं है, हम इंडिजिनस है और इंडिजिनस पीपल यहाँ का मालिक है। आप इंडिजिनस शब्द को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये शब्द आपको आगे तक काम आएगा। अगर इस शब्द को आप भूलते हो तो इसमें आपकी गलती, इसमें आपकी गलती होगी, आपके बच्चों की गलती होगी। इसलिए इस स्टेज के माध्यम से हमने ये बात आपके सामने रखा। और मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथ आए गुणमानेश्वर यूनियन के पूरे 450 गांव में जगह जगह जाकर बैठक लेने वाले मेरे कुछ युवा साथी हैं, जिसमें मोहन भट्टी दादा है, जो स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से हमारे युवाओं को जगाने का काम करते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी खेल के माध्यम से टीवी में देखे, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर खेले। मोहन भट्टी दादा और साथ में अतुल राजा उल्के जी, और हमारे साथ आए मिथुन धुर्वे जी, संजय उल्के भाई, शिवराबेन भाई, लगातार नए नए युवा जुड़ रहे हैं। तो जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीएसयू छात्र संगठन से जुड़े, ताकि हम किसी दूसरे का विरोध न करते हुए अपने हक अधिकार के बारे में जानें और अपने कल्चर, अपने कस्टमरी लॉ को पुनः जीवित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।